नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि एक नया कार्यक्रम आपकी सेवा में शुरू करने जा रहे हैं। प्रसंगवश करके इसका नाम रखा गया है। इसकी 2 कड़ियां हम आप तक पहुंचा चुके हैं। तीसरी कड़ी में आज हम बात करेंगे भाजपा की चुनाव की, जो प्रत्याशियों की राजस्थान की जो सूची जारी की गई है उसको लेकर के। जहां तक इस सूची की बात है, 41 प्रत्याशियों की जो सूची थी, कल जारी होने के बाद में इतना विरोध नहीं था, लेकिन कल रात को जयपुर में राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह के समर्थकों द्वारा कुछ वहां विरोध किए जाने के बाद में आज पूरे प्रदेश में ही इस तरह का विरोधाभास देखने को मिला। जहां तिजारा में पूर्व विधायक मोहम्मद यादव, जोंटवाड़ा में राजपाल सिंह और सुरपुरा कोटपुतली में यादराव जांगल, देवली उनियारा में राजेंद्र गुर्जर, किशनगढ़ में विकास चौधरी और इसी तरह बानसूर, नगर, सांचौर आदि सीटों पर भी टिकट वितरण को लेकर के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। जहां तक बात करें किशनगढ़ की, तो किशनगढ़ में पूर्व में 2018 में भाजपा से चुनाव प्रत्याशी रहे विकास चौधरी, क्योंकि त्रिकोणात्मक मुकाबला था, उसमें निर्दलीय के रूप में सुरेश ठाकुर को विजय मिली थी, उनको पराजित होना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भाजपा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी, कार्यकर्ताओं के बीच भी रहे और उनको पूरी उम्मीद थी कि उनके 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए उन्हें इस बार 2023 के चुनाव में किशनगढ़ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन जब सूची जारी हो गई तो एकदम निराश हो गए। कल उन्होंने ट्वीट करके पहले अपनी पीड़ा जाहिर की, लेकिन आज उस समय अचानक दिन भर में एक भूचाल आ गया जब उनके सैकड़ों समर्थक उनके निवास पर पहुंचे, जहां उनको धैर्य बनाने की कोशिश की, लेकिन वे अपने आप को रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि उनके आंखों में आंसू भी टपकते हुए देखे, जिन्हें बार बार वो पूछते हुए भी देखे गए। उन्होंने खुद ने अपने एक बयान में कहा कि इस प्रकार से उनको उम्मीद नहीं थी कि आलाकमान इस प्रकार से मुझे धोखा देगा, और उन्होंने अपनी बात कहते हुए इतना भी कहा कि अभी भागीरथ जी चौधरी को टिकट दिया गया, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके पुत्र को भी दिया जाए, तो इसका मतलब तो है कि जो कार्यकर्ता उसको कभी मौका मिलेगा ही नहीं। इन सब बातों को देख करके जो राजस्थान में भाजपा की पहली सूची जारी की गई थी, इस सूची को लोग मान के चल रहे थे कि टेस्ट वाली सूची है, जिसको प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद में देखा जाएगा कि कितना विरोध होता है। लेकिन आज जो विरोध प्रदर्शन पूरे राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर हुआ, उसको लेकर के अचानक से भाजपा हाईकमान एकदम हरकत में आ गया है और उन्होंने आज शाम को ही निर्देश दिए जो चुनाव प्रभारी हैं राजस्थान के अरुण सिंह को, कि वो चार्टर विमान से तुरंत दिल्ली पहुंचे। और मैं समझता हूं कि भी देर रात को 8:30-9 बजे वो यहाँ से निकल भी गए हैं। अब उनकी मुलाकात किस तरह से होती है, इस बीच में यह भी सुनने में आया कि डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा ने एक 7-8 नेताओं की एक कमेटी भी बनाई है जो डैमेज कंट्रोल का भी काम करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के अब सारा दारोमदार टिका हुआ है कि अरुण सिंह को किस वजह से दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में उनको क्या किस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं। जहाँ तक बात करें कांग्रेस की, तो बहुत लंबे गैप के बाद में अशोक गहलोत 2 दिन के लिए जयपुर गए थे, जहाँ उन्होंने केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। और आज सुबह सरदार शहर, जहाँ भंवरलाल शर्मा की मूर्ति का अनावरण करना था, आने से पहले सोनिया गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की। वहाँ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से उनकी एक औपचारिक मुलाकात थी, क्योंकि वर्षों तक सोनिया गांधी हमारी नेता रही है, अध्यक्ष रही हैं, ऐसे में शिष्टाचार के रूप में उनसे मिलना जरूरी है। इसके बाद में अब आज जो कांग्रेस ने घोषणा की है, 12-13 अक्टूबर को कांग्रेस की सीईसी की बैठक आहूत की गई है, जिसमें राजस्थान के कांग्रेस के प्रत्याशियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। संभावना यह है कि नवरात्रा प्रारंभ होने यानी कि 15 अक्टूबर को पहले नवरात्रा के दिन ही कांग्रेस की पहली सूची भी सामने आ सकती है। लेकिन ये सब चीजें अभी धरातल पर तभी आ पाएंगी जब कुछ सामने आएगा। अब आज का जो मैं अभी प्रसंगवश में आपको सारी बात बता रहा हूँ, इसके बाद में एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जिसमें विकास चौधरी किस प्रकार से बार बार अपनी आंसू बहा करके अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और वहाँ उनके समर्थक नारे लगाकर उनको सांत्वना दे रहे हैं कि विकास जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज की बात यहीं पूरी करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे किसी नए प्रसंग के साथ में। नमस्कार। मैंने सब कुछ त्याग दिया और आज इन लोगों ने मेरे साथ
न्याय किया है क्या आप बताओ ईमानदारी से। साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा हूं कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गांव में बैठ के देख सकता है। आज उस नौजवान की इन्होंने हत्या की है जो नौजवान पढ़ लिख कर अपने गांव गरीब और किसान की सेवा करना चाहता है। क्या राजनीति में आने का अधिकार किसी गांव किसान के बेटे को नहीं है क्या? क्या इन पैसे वालों को ये अधिकार दिया है क्या? साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, आज तो ये है, कल इनका बेटा तैयार हो जाएगा, ये कोई गारंटी है क्या? जिस प्रकार से वो शरीफ सभा में हमारे धक्के मारता है, वो अपने पैसे का रुतबा दिखाता है, वो अपने पद प्रतिष्ठा को अहंकार के रूप में हमारे को बार बार जलील करता है, पर हमने कभी उसको सामने मुंह करके बात नहीं की। हमने यही देखा कि मान जाएगा, समय आएगा तब मान जाएगा, पर समय भी हमारे को सबको धोखा ही देगा। भाई साहब, हर परिस्थिति में हम आपके साथ खड़े, आपका निर्णय हमें सर्वोपरि है।